औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्राइम पर, क्योंकि बुज़ुर्गों ने कहा और जो अहले अकल लोग थे वो कहा करते थे, अहले इलम लोग कहा करते थे कि किसे दा थाने कचहरी दे नाल वाह ना पवे। तो आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर और चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं कोहिनूर न्यूज़ के वसीम साबर साहब। इनसे हम पूछेंगे कि जो FIR का क्या मतलब है और इंसाफ लेने के लिए अगर किसी से कोई ज्यादती हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको फर्दन कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं वसीम साहब? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाएं। अच्छा वसीम भाई, ये बताइएगा कि FIR का क्या मतलब है? देखें, FIR का मकसद है, मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन FIR, यानी कि ये वो चीज़ है कि जहाँ से कानूनी दावपेच की इब्तदा होती है। जब किसी थाने में मुकदमा दर्ज होगा तो फिर जाके उसकी तफ्तीश शुरू होती है। ये झूठा है या सच्चा है, ये बाद की बात है। आपका कहने का मतलब है कि FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। Yes. यानी कि अगर मैं या कोई साइल पुलिस स्टेशन जाता है, हाँ। वो एप्लीकेशन दे और उसकी एप्लीकेशन के मुताबिक FIR लॉन्च हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोग तो इससे बड़े परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज भी हमारे पंजाब में, लाहौर में नहीं, पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर में तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुरानी नारकली के बाहर बैठे हैं। हर बंदे को, हर SHO को, हर DSP को, हर SP को इस बात का खौफ है कहीं IG दफ्तर ना चला जाए। लेकिन छोटे ज़िला की अगर बात की जाए, छोटे ज़िला में दूर दराज जो है वो 200 किलोमीटर पर DPO दफ्तर है, कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ पे चौकियाँ छोटी छोटी बनी हुई हैं और दरख्वास्त ले ली जाती है, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। पूरे पंजाब में जो फ्रंट डेस्क सिस्टम बनाया गया है वो पूरे पंजाब में फॉल कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया। ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पुलिस थाने हैं जहां पे मुकदमात इंदराज करने के हवाले से बड़ी तखीरी से काम लिया जाता है। लाहौर में बड़े ऐसे थाने मौजूद हैं। पिछले दिनों एक मिसरी शाह का वाकया है, जिस तरह से SHO मिसरी शाह की जानिब से एक वापडा के मुलाजिम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 दिन के बाद DIG ऑपरेशन जो है वो पूरे लाहौर के ऊपर एक साए की तरह 8 दिन के बाद अगर उसके साथ इंसिडेंट हुआ, सर फटा हुआ है, तो फिर भी FIR में 8 दिन लग गए। सर मेडिकल भी आया हुआ है और सरकारी मुलाजम है, वो हाथ बांध के कहता है DSP को, SHO को कि मुझे अपना सिपाही समझें। सरकारी मुलाजमीन के लिए तो SOPs में काफी नरमी होती है, उनके लिए तो FIR दर्ज कराना आसान होता है। सर नरमी होती है, लेकिन अगर वो कम अकल वहां पे SHO तैनात हो जो यही सोचता हो कि पता नहीं है पर्चा मेरे तो ही होने लगा है, लोगों पे पर्चा ना देना, मेडिकल उसका, सर फटा उसका, 8 दिन उसने इंतजार किया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड उसका मौजूद है। फौरी तौर पे जब कोहिनूर न्यूज़ ने काविश की, SP सिटी ऑपरेशन के नोटिस में लाए, यकीन करें 20 मिनट के अंदर FIR SP सिटी की जानिब से भेज दी गई। क्या समझते हैं जब इधर वकूए का कहा जाता है कि FIR बरवकत ना होना भी आपका तो केस उससे खराब हो जाता है? बिल्कुल होता है। उसमें यह होता है कि जब आप किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं, उस वापडा के मुलाजिम ने भी यही कहा था कि यार मैंने एक दरख्वास्त दी हुई है, मैंने उसी मोहल्ले में आना है, उसी मोहल्ले में जाना है, वो मुझे देखता है घूर घूर के कि मेरा की कर लिया। लोग इसी तरह से करते हैं, लोग आवाज़ें कसते हैं, और थाने दरख्वास्त दे के तो मेरा की कर लिया, मैं वेख लांगा थाने ने भी। तो IG पंजाब ने बड़ा वाज़े कहा हुआ है कि जो मुकदमात इंदराज के हवाले से मेरे पास मुकम्मल इसकी नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो SHOs लगे हुए हैं वो DIG और IG से ज्यादा पावरफुल है कि उनके अहकामात नहीं मानते। ऐसी बात है, ऐसी बात है। देखिए, अगर जो घर का सरबराह है वो ही कह रहा है कि आप हर चीज फिलफोर करें और इसको इंश्योर कर लें और इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कर लें, सर फटा हुआ है, खून से लथपथ है, पट्टा इतना बड़ा किया हुआ सर के ऊपर, मेडिकल उसके हाथ में है, फिर उसके बाद कहा जा रहा है इन्होंने 57 कर दी। नहीं, जिस तरह आपने बताया, और FIR का मतलब भी यही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भाई तो आप रिपोर्ट तो दर्ज करें उसकी। जितने दिन लग गए हैं, मैंने बताया कि 8 दिन एक टाइम होता है, पूरा हफ्ता। पुलिस इस इंतजार में थी कि वापडा का मुलाजिम कत्ल हो जाए, फिर फौरी तौर पर 302 का पर्चा, या सुलह हो जाए। यही तखीर इसलिए करते हैं कि उसको साथ बता भी देना भी तेरे खिलाफ एप्लीकेशन आई है, तो टाइम ना जड़ा भी उन्होंने मना ला ताकि पर्चे तो बाजे। एक दिन गुजरा, तो जो गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते हैं IG साहब की तरफ से, DIG की तरफ से, हवा में नए पुलिस स्टेशन पे करोड़ों रुपया लगा दिया गया अवाम का, तो वो क्या बिला वजह, बिला मकसद सारे? मैं बता रहा हूं कि
जो नए थाने शहबाज साहब बने हैं, नए थानों में अरबों रुपए की लागत से मटेरियल लगाए गए हैं, साफ सुथरे फ्रंट डेस्क। मैंने पिछले दिनों सवाल किया था डीआईजी ऑपरेशन से, अरबों रुपए की लागत से जो थाने बनाए गए हैं, खूबसूरत चमचमाती बिल्डिंगें बनाई गई हैं। अल्लाह की कसम इसका कोई फायदा नहीं है जब उसके अंदर एक बदतमीज पुलिस एहलकार बैठा हुआ है, और खूबसूरत घर के अंदर जब किसी ने आपको ओए तोए करके बुलाना है, धक्का देना है, खवातीन को नी नी करके बुलाना है, उन बिल्डिंगों का माजरत के साथ कोई फायदा नहीं। इनका कौन एहतसाब करेगा? या इनके कोई वर्कशॉप कराई जाती है एसएचओज को कि आपने अवाम के साथ, साइलिन के साथ इस तरह पेश आना है? मैंने डीआईजी ऑपरेशन से ये भी कहा था, आपके साथ, सीसीपीओ लाहौर के साथ, डिविजनल एसपीज के साथ मिलना बड़ा आसान है। जब मर्जी 24 ओवर ओपन डोर पॉलिसी है, जब मर्जी मिल लें। बादशाह सलामतों के साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। पिछले कमरे में लेटे होते हैं, आगे बंदे छोड़े होते हैं। साहब हाई कोर्ट गए हुए हैं, साहब इधर नहीं है, साहब आराम कर रहे हैं। जो सब इंस्पेक्टर है उनसे मिलना मुश्किल है, चांद सितारे वालों से मिलना जो है वो बड़ा आसान। तो क्या जो लगाते हैं एसएचओ, उनको नहीं पता कि इस ऑफिसर की या इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर एसएचओ लगाया जाता है, इनका क्या पहले कारकर्दगी रही है, और इस चीज को नहीं देखा जाता? सब इंस्पेक्टर माजरत के साथ, सब इंस्पेक्टर आईजी पंजाब को भी हिला देने की ताकत रखता है। इतने इतने बड़े आप कह रहे हैं कि एक सब इंस्पेक्टर आईजी से ज्यादा ताकतवर? हाँ जी, ऐसे ही है। डीआईजी ऑपरेशन बार बार कहते हैं कि हर एसएचओ को मेरिट पर लगाया गया है। यकीन करें, आज भी लाहौर में ऐसे ऐसे एसएचओ तैनात हैं जो चौकी इंचार्ज लगने के काबिल भी नहीं है, लेकिन पीछे से डंडा बहुत टाइट है, अगले बंदों ने मजबूर किया हुआ है। तो इंसाफ फिर कैसे आप किसी से तवक्को कर सकते हैं? जब कोई अपनी पावर पे आता है तो उसको पता है मैं जो कुछ मर्जी करूं। मेरिट पर जो लोग लगने के काबिल हैं, पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं। मेरिट पर जो लगने के काबिल हैं, सी कैटेगरी के थानों में लगे हुए हैं। ए कैटेगरी के थानों में बहुत सारे लाहौर में ऐसे एसएचओ लगे हैं जो चौकी इंचार्ज लगने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ क्राइम कंट्रोल करने के लिए एसएचओ नहीं है, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल, क्योंकि फ्रेंडली पुलिस बन चुकी है। फ्रेंडली पुलिस का मकसद ये है कि आप एसएचओ के पास, आपने आज से 20 साल पीछे चले जाएं, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबे लंबे बाल, ऐसे करके हाथ में हुक्का रखा हुआ है। वो भी बादशाह सलामत था जो पुराने जमाने का एसएचओ होता था, जिसने कोई चीज नहीं देखनी, ये कौन है जी, एनु लम्बिया पालो जी। अब वो काम खत्म हो गया। लेकिन अब भी देखा जाए तो जो लोग लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते, उन लोगों को भी बतौर एसएचओ तैनात किया हुआ है। सब जब कोई किसी के साथ इंसिडेंट होता है, वो परेशानी की हालत में जब पुलिस स्टेशन आता है, उसको आगे से आप ट्रीट अच्छी तरह ना करें तो उसकी तो मुश्किलात में, दुख में इजाफा हो जाएगा। 75% जब कोई बंदा एप्लीकेशन थाने लेके जाता है तो उसका फैसला 5 मिनट बाद कर दिया जाता है कि ये झूठा है, कि हमारे इलाके में वकूआ हुआ ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हर बंदे की यही कोशिश होती है इसको झूठा कर दें। परेशानी, अपना क्राइम रेट कम करने के लिए साइलिन को परेशान किया जाता है। जब आईजी पंजाब कहता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, फौरी तौर पे पर्चा दें, जब घर का सरबराह कह रहा है कि पर्चा फौरी तौर पे दें, तो फिर कंपैरिजन क्यों करते हैं? नंबर गेम की वजह से। हाँ, उसकी वजह ये, उसकी वजह सारी। और जो मुकदमात मेरे पास मुकम्मल डिटेल है मेरे मोबाइल के अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले 8 घंटे के अंदर अंदर मुकदमात के इंदराज का दुरानिया जो आईजी पंजाब की जानिब से मैंने ये, वो कौन से मुकदमात हैं जो 8 घंटे में? मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम 8 घंटों वाले की बात करें, उसमें है कत्ल, बदफेली, इकदाम कत्ल, अगवा बराए तवान, जना, जरर के मुकदमात। ये 6 दफात हैं। 8 घंटे के अंदर अंदर इसको फौरी तौर पर दर्ज कर देना है। जो 24 घंटे के अंदर दर्ज किए जाने हैं उसमें है राहजनी, जो कि वारदात, गाड़ी छीनना, इसके अलावा डकैती, चोरी, गाड़ी छीनना और दीगर व्हीकल छीनना। ये 24 घंटों के अंदर वेरिफिकेशन करनी है। साहब ऐसे भी लोग हैं, आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं, लोगों को तो 4-4 महीने हो गए एप्लीकेशन पेंडिंग में। मैं कहता हूं ये 24 घंटे भी ज्यादा हैं। मुकदमा फिलफौर दर्ज होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्यों बनाई गई है? इन्वेस्टिगेशन आपने स्टार्ट में कहा कि एफआईआर क्या है, मेरे नाजरीन भी हमें देख रहे हैं। एफआईआर का मकसद है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट दर्ज करें। इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया है, अरबों रुपए तनख्वाहें ली जा रही हैं। फैसला उसका बाद में किया जाना है, किया जाएगा ये सच्चा है कि झूठा है।
उसके लिए कलंदरे भी बनते हैं। 182 की कार्रवाई, अगर कोई बंदा झूठा पर्चा दर्ज करवाता है तो उस मुद्दई के खिलाफ साबित हो जाए कि इसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो उसके खिलाफ 182 का कलंदरा बनता है और बाकायदा तौर पर उसको जुर्माना होता है। लेकिन यहाँ पर तो मुकदमा ही दर्ज करने के लिए पहले ऐसा जो टाल मटोल करता, अच्छा यार मैं देखता हूँ, यार भी जो छुरी ने कट दे, यार भी जो पुलिस वाला। देखें, अगर पुलिस वाला कहीं जाके आप रायविंड को ले लें, रायविंड के इलाका में अगर कोई जिस्म को फरोशी का अड्डा था तो पुलिस का काम है उस जिस्म फरोशी के अड्डे को बंद कराना। और वहां पर जो एसएचओ लगा है, अगर उसको ये नहीं ना पता कि मेरे इलाके में यहाँ पर कोई जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है, बगैर एसएचओ के कुछ आप ना गेस्ट हाउस चला सकते हैं ना फहाशी के अड्डे चला सकते हैं। एसएचओ की मर्जी के बगैर आप एक चप्पल भी चोरी नहीं कर सकते जब तक एसएचओ की मिली भगत साथ ना हो। जिस इलाके में सख्त एसएचओ होगा वहां पर क्राइम नहीं होगा। तो आला अफसरान को ये बातें नहीं पता जो आपको, मुझे और साइलीन को भी धक्के खाने के बाद पता चल जाती है, तो आला अफसरान क्यों इससे गाफिल हैं? हमसे ज्यादा आला अफसरान को पता है। फिर ऐसे एसएचओ से भी मेरी गुफ्तगू हुई है कि तू काम ठीक नहीं कर रहा, तो आगे से वो क्या कहते हैं, बाकी इन्होंने इंडिया जो लिया ला लेने ने सानू ही लाना है, अज असी इत्थे हैं ते कल असी उस थाने हैं, हमने एसएचओ लगना है। यानी कि उनको पता है कि हम जिस तरह मर्जी साइलीन को ट्रीट करें, जिस तरह मर्जी काम करें, हमने लगना एसएचओ ही है। एसएचओ है, ऐसा ही है। और सिफारशी जो है वो आज भी सिफारशी जो है वो एसएचओ लग रहे हैं। क्या क्राइटेरिया एसएचओ लगाने का? SHO क्या उनसे जब आपने आए रोज आप लोग बताते हैं कि इंटरव्यूज हो गए हैं, मीटिंग्स ली गई हैं, इसके बाद एसएचओ को तैनात किया जाएगा, तो उस मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले शहबाज साहब, जब इंटरव्यू किया जाता है एसएचओ लगाने के लिए, सबसे पहले देखा जाता है कि इसकी भर्ती कब की है। पूरा HRM हरमस जिसको कहते हैं, ऐसे DIG ऑपरेशन के आगे पड़ा होता है, उसके ऊपर मुकम्मल तफसील लिखी होती है। कौन से सन में ये भर्ती हुआ है, कौन से सन में ये प्रमोट हुआ है, कौन से सन में ये चौकी इंचार्ज लगना शुरू हुआ है, और ये कौन कौन सी चौकी में रहा है, तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। और नीचे बैड एंट्री और गुड एंट्री भी लिखी होती हैं। DIG ऑपरेशन साहब ऐसे करके पकड़ते हैं, हाँ भाई तुम्हारी 50 गुड एंट्री हैं और 25 बैड एंट्री हैं। बात की जाती है बैड एंट्री पे। ये सबसे पहले आपने ये क्यों किया, आप डिसमिस क्यों में थे? फिर वो अपनी सफाइयाँ देता है, नहीं सर वो वहाँ से प्रोटोकॉल गुजर रहा था तो मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ रुक गई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मिसबिहेव किया। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है, हाँ जी एसएचओ लगने के लिए आए हैं, कोई बंदे शंदे हाफ फ्राई किए हैं, फुल फ्राई किए हैं? हाफ फ्राई और फुल फ्राई का मकसद ये है कोई मुबैना पुलिस मुकाबला किया है, किसी डाकू को मारा। नंबर गेम में आती है चीज। नंबर गेम में आती है। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं अभी थानों में जिन्होंने हाफ फ्राई भी किए हैं, मुकाबले के दौरान फुल फ्राई भी किए हैं, कुछ लोगों ने मुबैना पुलिस मुकाबले किए हैं, कुछ लोगों ने गश्त के दौरान जेन्युइन डाकू भी मारे हैं, लेकिन वो आज भी बेचारे चौकी इंचार्ज भी नहीं लगे हुए। और ऐसे भी एसएचओ लगे हुए हैं जिन्होंने आज तक मक्खी भी नहीं मारी, जिनको जब कोई पुलिस मुकाबले की कॉल होती है तो वो अपने सरकारी ड्राइवर से कहता है एक्सीलेटर से पैर थोड़ा कट। तो इसका मतलब ये हुआ सोर्स का होना ज्यादा जरूरी है, काबिलियत का होना जरूरी नहीं आपके पास। सिफारिश तो बड़ी लाजमी है, ये सिफारिश की बिना पर ही एसएचओ तैनात होते हैं। अभी बहुत सारे एसएचओ ऐसे भी हैं जो काबिल हैं, वो एसएचओ तैनात हैं, लेकिन देखा जाए ज़्यादा मोस्टली जो है वो सिफारशी एसएचओ लगे हैं। कोई ऊपर से आईजी पंजाब किसी की सिफारिश कर रहे हैं, कोई सीसीपीओ साहब किसी की सिफारिश। सियासत का भी इसमें अमल दखल है? मैं कहता हूँ MP MNA टेलीफोन ऐसे करके कहते हैं, हेलो यार मुंडे को एडजस्ट करो ना, हाँ ठीक है, फिर मैं करके भी दसना जी। ऐसे ऐसे सिफारिशें जो है वो सिफारिशें जो काबिलियत रखते हैं, जो एसएचओ लगने के अहल हैं, तो उनका तो फिर इसका मतलब हक भी मारा जाता है। फिर बिल्कुल मारा जाता है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं। आपका सब इंस्पेक्टर 2018 में भर्ती हुआ है, 2023 में वो एसएचओ लगा है। आप एसएचओ शादबाग देख लें, 2018 में भर्ती हुआ शहरीयार ने इनकाउंटर भी किए हैं, शहरीयार ने अपने इलाके को कंट्रोल भी किया है। लेकिन देखा जाए तो उसी डिवीजन में, सिटी डिवीजन में ऐसे ऐसे भी एसएचओ लगे हैं जिनको 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं। वो सब इंस्पेक्टर हैं, 25-25 साल हो गए हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर 2018 के भी, और आपने जैसे बताया कि कई ऐसे हैं कि 15-15, 20-20 साल से इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हुए हैं, वो नहीं लगे। सर देखें, सब इंस्पेक्टर 2018 वाला जो है वो किसी लाहौर के एसएचओ थाने में एसएचओ लगा हुआ है, लेकिन जो सन 2000 का भर्ती है जिसको 24 साल हो गए हैं, वो उसके नीचे है, वो उसको 3 फूल लगे हुए हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को, और एसएचओ को 2 लगे हैं। जो जूनियर है, सीनियर उसके नीचे काम करेगा, काम कर रहा है।
ये तो पॉलिसी नहीं होती इस तरह। वो जाके उधर चलानों पे साइन करवाने जाता है, सारे देते साइन तो कर दो। उसको 2 फूल हैं, उसको 3 है। जो सीनियर है वो निचले लेवल पे काम कर रहा है, जो जूनियर है वो उतले लेवल पे काम कर रहा है। यानी कि सीनियर जूनियर काबिलियत कोई अहमियत नहीं रखती, सिर्फ सोर्स आपकी अहमियत रखती है। भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस। सोर्स आपके पास हो तो आप एसएचओ लग सकते हैं। हाँ, लग सकते हैं बहुत सारे। कंप्लेंट्स के बावजूद जो एसएचओ को नहीं हटाया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि आपने ऐसे किया या नहीं किया। इसकी बस यही वजह के पीछे सोर्स है। बिल्कुल सोर्स है। मैंने जिस तरह से बताया, ये हमारे इधर जो पेट्रोल पंप वाला मिस्री शाह में वाकया पेश आया, उसमें मिस्री शाह पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक से 50 लीटर पेट्रोल ज़बरदस्ती लिया है और थाने ले गए हैं। आप बताएं, आपने जब भी गाड़ी का इस्तेमाल किया है, आपको कभी किसी पेट्रोल पंप वाले ने फ्री पेट्रोल डाल के दिया? नहीं, वो तो पैसे लेते हैं जी, बिल्कुल ऐसे। मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, कोई भी चीज़ हो, पैसे लेते हैं। मिस्री शाह वालों ने 2 टैंकियाँ भरवाई हैं 25-25 लीटर वाली। उस बच्चे का ये भी हक नहीं बनता कि वो जाके एसएचओ को शिकायत करे कि सर ਤੁਹਾਡੇ थानेदार ने मेरे को 50 लीटर पेट्रोल ले लिया। बच्चा शिकायत क्यों करेगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि बच्चे ने शिकायत क्यों की। मैं बताता हूँ। हमारे मिस्री शाह में घोड़े शाह के करीब एक पेट्रोल पंप है निजी, वहां पे एक सब इंस्पेक्टर। पेट्रोल पंप है कि जो गैर कानूनी एजेंसी नहीं है, पेट्रोल पंप है। और पेट्रोल पंप तब का है 90 का, ठीक, उसको 30 साल हो गए हैं। वहां पे पेट्रोल पंप है। एजेंसी की ना हम सिफारिश करते हैं, एजेंसी को ना हम मानते हैं, वो तो गैर कानूनी है। वो एजेंसी के बाहर जो पेट्रोल की बोतलें बिकती हैं, कई बार ऐसे हुआ है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो किसी ने बोतल का ढक्कन खोल के उसके ऊपर पेट्रोल फेंका है और उसे आग लगा दिया। बहुत सारे लाहौर में वाकया में। बच्चे का क्या इशू? इसमें यह है, शहजाद नाम है पेट्रोल पंप मैनेजर का, और उसका छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 17-18 साल है। बच्चा है, बाप जो है वो दिन का मैनेजर है और जो बच्चा है वो रात का मैनेजर है। मैनेजर जो बच्चा होता है वो रात को अपने पेट्रोल पंप पे काम कर रहा होता है। वहाँ पे सरकारी गाड़ी आती है, हमारे पास वीडियो मौजूद है। सरकारी गाड़ी में से 2 ड्रमियाँ उतारी जाती हैं और सब इंस्पेक्टर कहता है इसमें पेट्रोल डाल दो। वो कहता है मैं खुला। ड्रम में तो पेट्रोल देना गैर कानूनी है वैसे ही। डीसी लाहौर की जानिब से ममनू है, बाकायदा उसने पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा हुआ दिखाया साइन बोर्ड पे कि खुला पेट्रोल की जुर्माना कर देते हैं, जुर्माना कर देते हैं। और उसने कहा इसमें पेट्रोल डाल दो। उसको यही नहीं पता ये फ्री लेने आया है। उसने कहा जी मैं खुला पेट्रोल नहीं दे सकता, मुझे इजाजत नहीं है। तो उसने वो पकड़ के उसकी नोजल जो होती है उसके साथ दोनों ड्रमियाँ भरी हैं 50 लीटर की, 25 उसमें 25 उसमें, ढक्कन लगा के गाड़ी में रखा, थाने ले गए। इसको आप अगर क्रिमिनल एक्ट से देखें तो ये डकैती नहीं बनती, किसी के पास जाना, उससे चीज छीनना। गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी। आप किसी रेडी वाले से, आप किसी दुकान ये वाले जो से, बात आप कर रहे हैं, ये इसके प्रूफ्स हैं आपके पास? मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है, मेरे पास वो बंदा मौजूद है। आपके कहने का मतलब है कि जो एसएचओ मिस्री शाह हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप पे जाके उससे ली है पेट्रोल नोजल, खुद पेट्रोल डाला और बगैर पैसे दिए ले गए। हबीब सब इंस्पेक्टर वहां गया, हबीब सब इंस्पेक्टर पेट्रोल लेके थाने आया। एसएचओ के हबीब सब मैं बताता हूँ, हबीब देखे, मैं एक चीज मैं वो भी आपको बताता हूँ, मैं नाजरीन को भी बताता हूँ। हबीब सब इंस्पेक्टर 2 ड्रमियाँ छोटी पेट्रोल की थाने ले आया। उस बच्चे ने टेलीफोन अपने वालिद को किया कि अबू जी एक सब इंस्पेक्टर मिस्री शाह से आया था, वो 2 ड्रमियाँ ले गया है। तो उसने कहा बेटा पैसे? उसने कहा जी पैसे नहीं देकर गया। उसने कहा वहाँ एसएचओ नया लगा है हमाद शाह, उसको जाके ना उसकी शिकायत करो। बच्चे ने मोटरसाइकिल निकाली, चला गया। हमाद शाह साहब बादशाह सलामत पिछले बेड पे लेटे हुए थे, आ गया। आप उसने अपने दरबान छोड़े हुए थे, वो बच्चा गया है। तो उसने कहा जी मैंने एसएचओ को मिलना। ओए कौन है तू, की कहना तू एसएचओ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ कहा जी मेरे पेट्रोल पंप तो पेट्रोल लैन का 50 लीटर। रुक एक मिनट। अंदर जाके बादशाह सलामत को पैगाम मिला। बादशाह सलामत बाहर फरियादी आया, उसने कहा बुलाओ पेश किया जाए। वो जाके सर सलाम अलैकुम, वो आपका थानेदार 2 ड्रमियाँ पेट्रोल की मेरे से ले आया बगैर पैसे से, तो मैं की करा? लेके आया तो मैं ही करा? मैं जो उनका रवायती तरीकेकार होता है। मैं क्या करूं? बजाय के बेल देता बादशाह सलामत, थानेदार को बुलाता, बोलता भाई आप पेट्रोल लेके आए हो, ये बंदा आपकी कंप्लेंट करने आया, इसको पैसे क्यों नहीं दिए? उसने क्या किया? तो मैं क्या करूं पेट्रोल नहीं दिया तो? उसने बेल दी, अर्दली आया, उसको बोला सब इंस्पेक्टर को बुलाओ। सब इंस्पेक्टर आया तो उसको बजाय ये कहने के इसके पैसे क्यों नहीं दिए, सब इंस्पेक्टर को एसएचओ ने कहा भाई तेरी शिकायत करना आया वे है, तू पैसे नहीं दे के आया पेट्रोल दे, इनू लै जा जाके ते परचा दे एक मशीन का।
एक उनसे पेट्रोल ले हैं, ऊपर उन्हीं लोगों पे पर्चा। उसने डर के मारे रो के अपने अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू जी मैं इधर आया हूँ पेट्रोल के पैसे लेने, मुझे पकड़ के बिठा लिया इन्होंने। उसका अब्बू जल्दी से आया, उसने आगे एसएचओ को कहा, पहले एसएचओ को मिलने ही नहीं दिया, कह रहे जी साहब अंदर आराम कर रहे हैं। यकीन करें डीआईजी सारा दिन लोगों की फरियादें सुनते हैं, खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। जुमे वाले दिन तो आप पूरे लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन जी, बिल्कुल ऐसी है। मसाजिद में खुली कचहरियाँ लगती हैं, लेकिन वो कहा जी अंदर एसएचओ साहब आराम कर रहे हैं। आखिरकार वो ज़बरदस्ती चला गया, उसने कहा जी मेरा बच्चा इधर आया तो उसको पकड़ लिया, तो हमने तो पैसे लेने हैं। बादशाह सलामत ने फिर बैल दे के कहा बच्चे को छोड़ दिया जाए और इस गुस्ताख को अंदर दे दिया जाए। और ये बाज नहीं आ रहे इस वजह से। हाँ, तो ये बात नहीं आ रहे, फिर उसको हवालात में बंद कर दिया। मैंने मकसद, हमारा कहने का मकसद ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे फ़रौन तबीयत के एसएचओ तैनात हैं जो कि लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। साहब ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया, इस सब चीज़ों की आपके पास एविडेंस मेरे मौजूद पास है? हर चीज़ मौजूद है, मेरे पास एक एक चीज़ मौजूद है, मेरे मोबाइल में एक एक चीज़ मौजूद है। अगर मेरे मोबाइल में आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ कि ये वो सरकारी गाड़ी पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ी नजर आ रही है आपको। जी बिल्कुल, ये देखें, ये सरकारी गाड़ी। तो उसके बाद एफआईआर जो है उसके वालिद पे दे दी गई है, उसके वालिद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है एक जैली मशीन का, कि ये मशीन पे, ये देखें ये पेट्रोल पंप है, मेरे मोबाइल में देख रहे हैं आप, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की एजेंसी नहीं है, पेट्रोल पंप हो रहा है, एजेंसी हो रहा है, ये पेट्रोल पंप। वसीम साहब जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ, आपने ये कहा कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया जाता है, उसके पैसे मांगने पर पहले बच्चे पर एफआईआर देने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसका जब वालिद उसके पीछे आता है तो उस एफआईआर उस पे दे दी जाती है किसी पेट्रोल पंप की मशीन की, जो कि गैर कानूनी होती है। मेरे पास वो भी शबाज साहब प्रूफ है कि जिसके अंदर पहले बिलाल अहमद के ऊपर एफआईआर देने लगे थे, जब देखा ना कि बिलाल का सिफारशी तगड़ा आ गया है, बिलाल को पैसे लेके मुबैना तौर पर छोड़ दिया गया, उसके बाद वो जो शहजाद पेट्रोल पंप वाला है उसको बिलाल के नाम के ऊपर शीशा टेप लगा के ऐसे खैंचा मारा है, उसका बिलाल का नाम उखड़ गया और नीचे नाम उन्होंने दे दिया शहजाद का। जो रीडर और मुंशी करते हैं टेप से उठा देते हैं, उठा के उसका नाम मुंशी साहब ने उसका एसएचओ के हुक्म के मुताबिक शहजाद नाम देके पर्चा दे दिया। बिल्कुल आईजी पंजाब साहब, जो मिस्री शाह का थाना है ये कोई कच्चे के इलाके में नहीं है, ये आपके पंजाब जो ऑफिस है आईजी ऑफिस से तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर है। और जो बातें वसीम साबर चीफ क्राइम रिपोर्टर ने किया उसके सारे एविडेंस इनके पास मौजूद है। आपको इस जो एविडेंस, ये जो मामला हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, इसको एक निशाने इबरत बनाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है लोगों के साथ ज्यादती की गई है तो इसको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि दूसरा कोई भी अफसर जो है इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैं इस तरह का इंसिडेंट करूंगा, इस तरह का मिसबिहेव करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा वसीम साहब, ये तो हो गई बात एफआईआर की। उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं कि जो क्राइम जो है ये बढ़ता जा रहा है, और जो शूटर जिनको कहा जाता है, जो चंद हजार रुपए, 50,000, लाख, 2 लाख भी सुना लेकर जो बंदों को मार देते हैं। मैंने 15-15 हजार रुपए में जुड़वा भाइयों को कत्ल होते देखा। 15,000 में मुलजम पकड़ा गया और उसने बताया जी मैंने 15,000 लिया था 2 बंदे मारने का। 7,500 बंदे की कीमत है। और मैंने देखा कि परचून वाले से सौदा लेने पर सिर्फ 30 रुपए की खातिर डज हो गया, 30 रुपए। इसकी क्या वजह है? शूटर्स को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? मैं क्राइम बढ़ने की और शूटर की 2 अलग अलग निस्बतें बताता हूं। नंबर 1, जो क्राइम बढ़ने की वजह यह है, जिस सड़क के ऊपर सरकारी गाड़ी की रिवॉल्विंग लाइट जलती होगी, डाकू उस सड़क से चला जाएगा, उसे पता पुलिस फिर रही है। जब पुलिस वाले थाने से मुहर्रर से ड्यूटी लगवा के बाहर निकलेंगे और बाहर सख्त सर्दी होगी और वो जाके किसी दोस्त के पास, रेंटे कार वाले के पास, हीटर वाले कमरे में जूते उतार कर बैठ जाएंगे, वायरलेस सेट उनके पास है, कोई कॉल होगी, जल्दी से जुराबें पहनी, जल्दी से बूट पहने तो बाहर निकल गए। जब सड़क पे पुलिस मुलाजमीन नज़र नहीं आएंगे वहाँ वारदात हो जाएगी, क्योंकि डाकू जो है ना, वारदात करने से पहले एक चक्कर धर्मपुरे पुल से लेके गड़ी शो चौक तक लगाता है, रूट चेक करते हैं कि क्या मामला, फिर दूसरी सड़क पर लगाता है कि कहाँ नाका लगा हुआ है, हमने जाना किस तरफ है, फिर उसके बाद दूसरा जो चक्कर होता है उसके साथ ये वारदात करते हैं। अगर पुलिस बर वक्त गश्त करती हो, सरकारी गाड़ियां देख लें आप, आज भी शहबाज साहब, अगर गर्मी है
तो किसी ना किसी एसी वाले कमरे में दफ्तर में लेटे हुए हैं, अगर सर्दी है तो किसी हीटर वाले कमरे में लेटे हुए हैं, अगर मौसम नॉर्मल आज जैसा। तो वसीम साहब कौन पूछेगा इन्हें? कोई भी नहीं। इनको जो पूछना चाहिए तो इनको पूछना चाहिए। आईजी पंजाब जो है वो छापे मारते हैं, सीसीपीओ छापे मारते हैं। छापे मारने से पहले तो इन लोगों को इन्फॉर्म हो जाता है, फौरी तौर पे सफाई सुथराई हो, ड्यूटीज हो, सब कुछ A to Z सब कुछ एक्यूरेट कर लेते हैं ये सब लोग। कुछ हो जाता है। अगर ये गश्त करते बाहर नजर आए तो वारदात कम हो जाए। वारदात डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक कहा जा रहा है जी 40% जो है वो वारदातें कम हुई हैं, लेकिन देखा गया है वारदातें रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं। कहीं से गाड़ी चोरी हो रही है, कहीं से लाखों का कैश छीना जा रहा है। आज तक लाहौर पुलिस जो है वो बैंक के अंदर से आप पैसे लेके निकलें, आप खाली छापर लेके निकलें, आप घर नहीं पहुंच सकते। डाकू सड़क क्रॉस करके दूर 1 किलोमीटर आपको घात लगाए बैठा के, ये बंदा बैंक से निकला, ये बंदा एटीएम से निकला, इसके पास 100% पैसे होंगे। और आजकल डाकू ने एक और भी काम शुरू किया है। डाकू अब राह चलते वारदात नहीं करते, डाकू अब वारदात करते हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्किंग करने लगते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, जहां रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल जहां पे आप हारन देते हैं अपनी फैमिली को गेट खोलने के लिए, उसी वक्त वो आ जाते हैं, फौरी तौर पे हैंड्स अप करते हैं, या आपके किसी बच्चे के सर पे गन रख देते हैं और वहीं से मोटरसाइकिल मोड़ते हैं। छोटी छोटी उम्र के आपने बच्चे। जो बैंक की बात की है, एक एसओपी बैंक वाले ये भी कहते हैं कि जो 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेना है ये भी मैं वो बताता पुलिस को इन्फॉर्म करे। मैं बताता लोग कहते हैं ये हमें तो डाकुओं से ज्यादा पुलिस से डर लगता है। मैं पब्लिकली बात भी बता देता हूं। पिछले दिनों एक वारदात हुई है, उसमें जब 5 लाख रुपए छीने गए ना, तो एसएचओ ने, उस इलाके का बड़ा सियाना एसएचओ था, उसने कहा भाई अगर तू 5 लाख रुपए बैंक से लेके निकला, तूने मुंशी को बताया मेरे को मुझे कांस्टेबल चाहिए, मैंने 5 लाख लेके जाना है, मेरे साथ बैंक चलो। जब वो शहबाज साहब बैंक जाता है तो बैंक मैनेजर क्या कहता है ये जान के 4,90,000 लेके गया ताकि मैं उस एसओपी के अंदर आऊं ही ना। 5 लाख रुपए की रकम के लिए पुलिस एहलकार को लेना है, वो 4,90,000 लेके गया कि मुझे पुलिस एहलकार ना लेके जाना पड़े। और जो लोग कारोबारी हैं उनसे अगर गए ना कि यार पैसे जब निकलवाने के लिए जाओ तो एहलकार साथ लेके जाया करो, वो आगे से पता क्या कहते हैं वैसे हम लुट जाएं तो वो अल्लाह तो अक्ल है, पुलिस वाले को साथ लेके जाएंगे तो जल्दी लुट जाएंगे। ये डाकू खुद हाइड कर लेते हैं। वाले तो आगे कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, ऑपरेशन वाले भी यही कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले भी यही कहते हैं। तो फिर अब एक थाने की हदूद में तो कई 20 30 बैंक हैं, तो कैसे नफरी देंगे ये लोग? भाईजान पुलिस लाइन के अंदर मैं आपको सुबह लेके चलूंगा, पुलिस लाइन के अंदर जहां भी आप देखेंगे आपको पुलिस वाले नजर आएंगे हर जगह। कोई वहां पे लूडो खेल रहा है, कोई वहां खुश गपियों मोबाइलों में मसरूफ है, कोई अपनी गर्लफ्रेंडों से लगा हुआ है, कोई घर पूछ रहा क्या पकाया है। क्यों नहीं देते? तो थानों के अंदर मुलाजिम ही नहीं है। हर थाने की नफरी के हवाले से मैं बताऊं, हर थाने की नफरी है। जिस तरह से थाना शादरा, उसकी मंजूरी है 150 एहलकार, 150 एहलकारों के अंदर जिसमें 30 हेड कांस्टेबल, 12 ASI, 5 सब इंस्पेक्टर, इस तरह करके वहां पर नफरी देखी जाए तो 70 है। पुलिस लाइन भरी पड़ी है। अगर यही पुलिस लाइन से नफरी थानों में तैनात की जाए, नाके भी लगे, बैंक वालों को जो कांस्टेबल भी दिया जाए, बैंकों के बाहर भी ड्यूटियां लगाई जाए, सारी नफरी पुलिस ने बॉन्ड कर रखी है पुलिस लाइन के अंदर। वो क्यों, क्या वजह है? बस आला अफसरान, हालांकि पहले कहा जाता था पुलिस लाइन में नफरी इसलिए रखी है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बन जाए, उसके लिए तो ARF एंटी राइड फोर्स बना दी गई है। फिर भी जब ऐसा कोई इशू बनता है तो फिर भी अब थाने की पुलिस भी बुला लेते हैं। मैं कहता हूं कि वायरलेस पे कॉलें चलती हैं कि मुहर्रर खुद 10 जवान लेके सरकारी गाड़ी पे फौरी जो है वो गाजी ऑफिस पहुंचे, SP के दफ्तर पहुंचे, जबकि उसके पास टोटल 10 बंदे होते हैं। कई बार कसम से मैंने ऐसे भी देखा है, छोटा मुंशी जो है वो अपनी पेंसिल उतार के वो भी राइफल लेके जा रहा होता है, जिसकी ड्यूटी लोगों के पर्चे देने हैं। फिर लोग क्यों तड़पते हैं, लोग क्यों शोर मचाते हैं, लोग क्यों रोते हैं, यार मेरा पर्चा नहीं दे रहे। पर्चा देने वाला तो है राइफल लेके गया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये बातें आला अफसरान को नहीं पता है? सारा पता है। तो फिर क्यों नहीं लगाते? जब आपके पास नफरी भी है, उधर नफरी की कमी है। अगर ना हो तो चले आप कहे जी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हम कहां से दें? जब आपके पास नफरी है और आप उसको पे कर रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, लाइन में आके सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। थाने में पुलिस एहलकार जितनी तनख्वाह लेता है ना, उतनी तनख्वाह पुलिस लाइन के अंदर बैठा कांस्टेबल भी लेता है। फर्क सिर्फ इतना है, जो थाने के अंदर होता है वो बेचारे को सारा दिन भगाया होता है, कभी ये माफत जा रहा है, कभी ये दाता दरबार ड्यूटी जा रहा है, कभी ये कहीं जा रहा है। और जो पुलिस लाइन के अंदर कांस्टेबल बैठा है, उसका काम सुबह यही है 9-10 बजे आना,
4 बजे उसने कहना मुंशी साहब सलाम अलैकुम। कई सुना है कि वहाँ पे सेटिंग करने के बाद ड्यूटी भी नहीं करते, घर बैठे ही हाजिरियाँ सारे लगती हैं। लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, लोगों ने पक्की तनख्वाहें आदि लगाई हुई हैं मुंशियों की, जनरल रोजनामचे पे। दीगर एंटी राइट फोर्स का मुंशी अलग है, मुहर्रर मोतला अलग है, इसके अलावा दीगर जो पुलिस लाइन के अंदर एजेंसियां बनी हुई हैं आदि। आपकी तनख्वाह 70,000 है भाई, सीधी बात है 35,000 लूंगा, तुझे खा पी जाऊंगा, तुझे कोई नहीं यानी कि पूछेगा। उसको ड्यूटी करने की पुलिस लाइन भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा पीछे से प्रेशर आए ना, ओए जल्दी आ जा, एसपी साहब नफरी फालन कर लईए, नफरी फालन हो गई है, तू रह गया तो जल्दी आ जा, मैनू मरवाना ही, जल्दी आ जा, वो मेरा जनाजा कटाना ही, जल्दी आ जा। उसको वक्ती तौर पे क्या जो मंथलियों में ऐसे जो लोग भी हैं। मंथलियां ली जाती हैं उसमें पैसे ऊपर तक दिए जाते हैं? सर जी कहा तो यही जाता है कि पैसे जो है ना ऊपर लेवल तक जाते हैं, ऊपर वाले लेवल वालों को भी पता है कि कौन सा बंदा है नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि सालों से जिन्होंने वर्दी पहनी नहीं है, जो घर लटकी है, जब उन्होंने पहनी है तो उनके बटन ही नहीं बंद हो रहे, वो मोटे हो गए हैं। वर्दी पहनी हो तो यानी कि पता होना, जरूरत ही नहीं पड़ी ना उसे वर्दी पहनने की। पड़ी नहीं है, आधे पैसे देते हैं। और मैंने तो ये भी पुलिस लाइन के लोगों को देखा हुआ है जहाँ पे रोजनामचे में दाता दरबार लड़की की ड्यूटी लगाई हुई है, वो जनाब इटली डांस कर रही है, डांस कर रही है बाहर के मुल्क। यानी कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है जिसकी नहीं, ड्यूटी लगी है। तो रोजनामचे में देख लो, रोजनामचे में देख लो। हाँ जी, अक्सा कहाँ वसीम है? साहब ये आप बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है। मुझे कोई बंदा, मैं तो कहता हूं मुझे कोई बंदा चैलेंज करे, मैं ये भी बताऊं, मैंने पुलिस लाइन के हवाले से 1-2 खबरें दी थी, उसके लिए एसपी हेडक्वार्टर ने मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया है। उसने कहा यार मुझे इन बातों का नहीं पता था, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने बातें की थी वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। मैं अब इनका किला कुमा जो है वो पूरा ठीक करूंगा। और इसी पर जो है वो पुलिस वाले एक दूसरे के कानों में कहने लगे थे कि यार अभी चंद दिन हालात ठीक नहीं है, वापस आ जाओ, फिर दोबारा देखेंगे। थोड़ी ड्यूटी कर आज भी लोग पुलिस लाइन में अगर 1000 नफरी है किसी के पास है, मुहर्रर के पास है, तो उसमें जो है वो 200-300 बंदा तो वैसे ही। तो इसका लिखा हुआ मतलब है। मुहर्रर जो है उसकी तो मंथली इनकम बहुत ज्यादा होगी फिर। सर मंथली, मुझे रात गए एक बंदे ने कहा यार मैं SHO लगा वहां, मेरे ना ज्यादा पैसे थे हो मुहर्रर कमा रहे ने पुलिस लाइन वाले। अच्छा, वो कहता है मेरे से ज्यादा इनकम उनकी है। सर 35,000 रुपया एक बंदा दे रहा है, गिर गिरा के तुम 25,000 लगा लो। 20,000 भी लगाए सर, तो अगर डिवाइड करें 100-200 लोगों से, हाँ तो जी। ये तो बाद लाखों में चली जाती है। तुम्हें चली जाती है, अंदाजा कर लें आप। तो फिर इसका मतलब मुहर्रर ही लग जाना चाहिए, बेहतर सही है। बात है, सही बात है। इतनी बड़ी सिफारिशें और इतने बड़े थमंटू देने को तैयार हैं यार। मैं मुहर्रर लगने के लिए यार मैंने मुहर्रर जुडिशल ला दो यार, 5-7 लाख दे देंगे। इसने 5-7 लाख ऐसे कमाना है? मैं बताऊं, अदालतों के अंदर किसी बंदे को हथकड़ी लगी हुई है ना, उसकी फैमिली आई है, उसने रोटी खानी है ना, 500 रुपया लेना है एक हाथ की हथकड़ी खोलने का, उसने हाथ भी मिलाना है, अपने बाल बच्चों से जफ्फी भी डालनी है। मोबाइल भी फोन भी यूज करते नजर आते वही हैं मैं लोग। कह रहा हूँ। उसके बाद उसने मोबाइल फ़ोन पकड़ा होगा, मोबाइल फ़ोन कराने का 500 रुपया, और उसके बाद जिस बंदे का, मैं कांस्टेबल हूँ, मेरा फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, यार वो जल्दी तारीख पे आना, तो मेरे कपड़े ले आना, अच्छा इसी नंबर पे ना 500 का इजी लोड भी करवा दो। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि हथकड़ी खोली है, निकल गया, बंदा भाग गया। तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो एक कांस्टेबल होता है, जब पूरी गारत जो उसको लेके आई होती है वो होती है? मुहर्रर होता है, जो पुलिस लाइन का मुहर्रर होता है, उसने शाम को जो मर्जी हो, अंधेरी हो, तूफान हो, बारिश हो, अपना हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने के लिए उनको पता होता है यार आज 4,000 कमाया, 3,000 और चाहिए, हथकड़ी की ढीली कर देंगे, उसको प्रोटोकॉल के साथ कहीं बिठा देंगे। इनके ऊपर एक इंस्पेक्टर भी तैनात है। अब बेचारा इंस्पेक्टर कभी सेशन कोर्ट देखता है, कभी जिला कचहरी देखता है, कभी गार्डियन कोर्ट देखता है, कभी किधर देखता है, एक जगह तो वो रहता नहीं है। अब हर अदालत का अलग अलग इंस्पेक्टर तो लगाने से ये रहे। जी बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए जो है वो सारे मामलात मिक्स भी हैं। वो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो सिर्फ आवाज़ देते हैं, और यार नाल 4 चावा कह दे, 2 जूस कह दे, नाल ही गोल्डी की डब्बी मंगा। जिसको कह रहा है उसने कहाँ से मंगवानी है? यानी कि वो उनका हिस्सा इस चीज़ में है। अच्छा वसीम साहब ये बताइएगा, ये बातें तो जो आपने की बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। ये आजकल जो ये शूटर्स हैं, इसका क्या है? देखें, शूटर्स जो हैं, एक तो बेरोजगार है, नंबर 2 किसी भी शूटर को आप देख लें, मोस्टली
ज़्यादातर 90% जो शूटर होगा वो आइस का आदी होगा। जब ये लोग आइस पी लेते हैं फिर ना इनको अपनी माँ नज़र आती है, ना बहन नज़र आती है, ना बाप नज़र आता है, ना कोई बेगाना बंदा नज़र आता है। जो मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना पंजाबी च बुराई नू ना मारो, बुराई दी नानी नू मारो। ये जो कत्ल करवाते हैं आजकल लोगों ने बड़ा शबासब ट्रेंड बना लिया है। 302 से बेहतर है 109। ये क्या करते हैं, बंदे को आइसमैन को तैयार करते हैं, उसको पिस्टल देते हैं बलाती, साथ डबल मैगजीन देते हैं और जाती बार उसकी तस्वीर, उसका अता पता, एक टारगेट सेट कर देते पूरा दे देते हैं कि इस बंदे ने 4:20 पे निकलना है। जो आगे बंदा है वो राब्ते में है, वो बता रहा है जी 4:20 से 4:30 बजे इन्होंने निकलना है। वो बंदे को गाड़ी बाकायदा आइस मैन को वहाँ पे गाड़ी उतारती है, वहाँ एक नया 125 इंतज़ार कर रहा है, उसका चलाने वाला नकाब करके बैठा है। गाड़ी में उसने इसको आइस पिलानी है। आइस पीने के आधा घंटा बाद उसने किसी बंदे को बंदा नहीं समझना, उसके सामने जो मर्जी आ गया डम 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 डम। इसी तरह से आइस पीने वाले को बाद में पता चलता वो मेरे को बंदा मर गया। फिर उनकी माएँ बहनें जाके ब्रेन वॉश उसका कर दिया जाता सुन है, हो जाता है और वो उस टारगेट को अचीव करने चल पड़ता है। बस वो जब आइस इस्तेमाल करता है उसका ब्रेन सुन्न हो जाता है, स्टक हो जाता है, उसको कोई समझ नहीं आती। उसको उस वक्त समझ आती है जब सलाखों के सामने मार हो रही होती है, तू है क्यों कीता है, तू क्यों कीता है। अम्मी जी समझ नहीं आई। कहाँ से ऑपरेट किया जाता है? सर देखें यहाँ पे हमारे इस मुल्क में 10-10 हज़ार रुपये में जो है वो शूटर ख़रीदे जाते हैं। हर चीज़ की एक कीमत लगाई गई है। कुछ चीज़ें अगर कहती हैं ना ये नहीं बिकने वाली हैं, उनका थोड़ा रेट अप कर दें, वो भी ख़रीदी जाती हैं, वो भी बेची जाती हैं। तो ये जो बेरोज़गार हैं इनको जब पिस्टल दिया जाता है, ख्वाब दिखाए जाते हैं ना कि तू ये बंदा मार, मैं तुझे इटली भेज दूंगा, तुझे 10 लाख रुपए भी दूंगा। जब वो इस मामले में कूद पड़ता है, किसी को कत्ल कर देता है, जब CIA उसको पकड़ती है या थाने वाले पकड़ते हैं तो बाद में पता चलता है जी वो फलां बंदे ने मेरे से मरवाया। वो एंड पे आके कहता हाँ जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा की करोगे, मैं तो थे मौजूद ही नहीं है, 109 लग जाएगी। 109 में वो जमानत करवा के घर आ जाता है, साथ अपना मुखालफ भी मरवा देता है। 109 जो है ये बेलेबल फेंस होता है। 109 में ये है, ये मशवरा है जी। मैंने आपको सामने बैठ के आज कहा ना शहबाज साहब वो बंदा जो आपसे बदतमीजी कर रहा था उसको मार दो, आप मार दें, मेरे पे 109 लग गई। मैंने आपको मशवरा दिया है। आज मुझे सुबह एक बंदे ने फ़ोन किया है कि यार वो फलाना बंदा मैंने बहुत तंग कर रहा है, मैं कोई इलाज करा। मैं कहा यार मैं मसरूफ़ हाँ, मैं तो ठहर के गल करांगा। आप 109 से बच गए? बच गया। मैंने कहा भाई मैं मसरूफ़ हूँ। ये मशवरा लेना होता है। कल को ये पकड़ा जाए तो कहे जी मुझे कलमे की कसम है जी मैंने वसीम को फ़ोन करके कहा था मैं काम करना, देने का कोई कर दे, मैंने 109 क्यों लूँ? मैंने भाई आपका मामला है, आप करो ना करो आपकी मर्जी है, हमें क्या ज़रूरत है इसमें हिस्सा डालने की। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये 10-10 हज़ार रुपये पीछे लोगों के जवां साला बेटे और ये नशा करने वाले ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं इसमें। सर हमारे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े स्कूलों में ऐसे ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो नशे के आदी हैं। ठोकर न्याज बेग नहर से शुरू हो जाएं, बाटापुर की आखिरी नहर की कॉर्नर तक आप देख लें, आपको ज़्यादा नशेई जो है वो मुस्लिम टाउन के कॉर्नर पे मिलेंगे। ना ये मोटरसाइकिल किसी की छोड़ते हैं, वहाँ पे जवां साला लड़कियाँ गाड़ियों में आती हैं और गंदे मंदे नशेइयों से आगे पैसे दे के नशा खरीदती हैं। यहाँ तक हमारे ज़राए ने बताया अपनी इज्जत भी लुटा देती हैं नशे के चक्कर में। तो जब अदारे क्या कर रहे हैं? अदारे बस यही करते हैं, अदारे इनको पकड़ते हैं, इनको पकड़ के इनके ऊपर एक और भी चीज़ मैं बताऊं जो बड़ी काबिल ज़िक्र है। पुलिस जब किसी बंदे को पकड़ती है, जब तलाशी लेती है, जिसके पास ID कार्ड है ना उस बंदे के ऊपर पर्चा होगा। अल्लाह की कसम आजकल के जो ऑपरेशन करवा रहे हैं IG साहब बैगर्स के ऊपर, सारे बैगर्स को पता चल गया कि शनाख्ती कार्ड होएगा तो पर्चा हो जाएगा, वो घर से लेके ही नहीं आते। जब पुलिस इनकी तलाशी लेती है, शनाख्ती कार्ड बने ही नहीं जी, मेरा तो बने ही नहीं आया, 2 थप्पड़ मार के भगा देती है। डाकू भी अब यही करते हैं, डाकू अपने पास ID कार्ड रखते ही नहीं है, या नाम गलत लिखवा देते हैं, नाम गलत लिखवा देते हैं, वल्दियत गलत लिखवा देते हैं। फिर उनका CRO जो है वो उस नाम के मुताबिक चेक करते हैं, वो नहीं आता, फिर उसका थंब लगाया जाता है, जाके फिर पता चलता है ये रिकॉर्ड याफ्ता है। कुछ लोगों ने तो अपने जेब में शनाख्ती कार्ड, क्रिमिनल ने रखना ही छोड़ दिया है कि जेब में शनाख्ती कार्ड होगा जाते ही पर्चा हो जाएगा। अभी भी देख लें बहुत सारे थानों में मैं फिरता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ID कार्ड नहीं है, तो ऐसा जो कहता है वो इन्होंने गर्दन से मार के इन्होंने भजा दे, शनाख्ती कार्ड नहीं है, शनाख्ती कार्ड कितों बनवाइए। ना जेल लेती है, जेल भी कहती है जी ID कार्ड दें तो फिर हम लेंगे,
पर्चा ही नहीं होता, पहली बात यानी है। कि हर चीज़ से बचने का तरीका अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है, हर चीज़ का तरीका अवेलेबल है, बचें। जो अभी लोगों को टारगेट किलिंग का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इसमें 2 4 5 महीने से 6 महीने में बड़ी तेज़ी आ गई है, इसकी क्या वजह है? सर मैंने जिस तरह से बताया कि टारगेट किलिंग जो है ना, वो उसकी बड़ी वजह यही है कि बेरोज़गारी है। लोगों को हर हाल में, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुल के खाए हुए हैं, मछलियाँ चर गए मर गए, जब देखा कि अब पैसे ख़त्म हो गए, दाल पे आ गए हैं, वो पड़ी हुई आदतें नहीं जाती होती। जो बंदा भी कोई गलत इकदाम उठाएगा वो अपने मुफादात की खातिर, अमीर होने की खातिर और एक लेविश ज़िंदगी गुजारने की खातिर वो क्राइम में कदम लेकिन रखता उनको ये नहीं पता कि इसका जो एंड है वो बुरा है। इसका एंड जेल है, इसका एंड जो है वो सजाए मौत है। आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो आप देख लें, हर बंदे के पास, जो आज तीसरे बंदे के पास बगैर लाइसेंस के पिस्टल है। पिस्टल भी मिल जाते हैं, दुकानों से मिलते हैं। जो पिस्टल 25,000 का है, दुकान वाले 50,000 का फरोख्त कर देते हैं। जब कभी पकड़े जाते हैं तो मुक्का करके तो ये जब गैर कानूनी असला पकड़ा जाता है, हाँ जी, तो इस पे क्या दफात लगती है? 13, 20, 65 लगाते हैं। अगर आप मेरा पिस्टल लेके गए हैं, लाइसेंस मेरे नाम का है, और आप बगैर लाइसेंस के मेरे से ले गए हैं और किसी जगह आप हवाई फायरिंग करते पकड़े गए हैं, पाए गए हैं, तो मेरे ऊपर जो है वो 16, 20, 65, और आपके ऊपर क्योंकि लाइसेंस आपका नहीं है, आपके ऊपर 13, 20, 65 का ये तो पर्चा है। बेलिबल फेंस है, इसमें तो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे जमानत हो जाती है। अगले दिन की बात कर रहे हैं। एसएचओ के पास इख्तियार है, कोई बंदा शख्सी जमानत पे अपना आईडी कार्ड दे के, जानने वाला एसएचओ उसको देखे ना, आईडी कार्ड के ऊपर 13, 20, 65 वाले बंदे को फारिग कर दिया जाता है। एसएचओ के पास इख्तियार है, लेकिन इख्तियार एसएचओ के पास है। हाँ, 13, 20, 65 का मुकदमा दर्ज है। एसएचओ आपका शनाख्ती कार्ड लेके किसी रीजनेबल आदमी की गारंटी पे आपको छोड़ देगा। लेकिन कैसी बात है, 13, 20, 65 का बंदा छोड़ देगा और 751 जो की होती है लड़ाई झगड़े की, वो उसके इख्तियार में नहीं है। ऐसा जो 302 का बंदा छोड़ सकता है, 751 का नहीं छोड़ सकता। आखिरकार करते क्या है, 751 ये लगाते हैं लड़ाई झगड़े की। जब देखते हैं ना कि अब मजबूरी है, जो एंड के ऊपर 751 होता है ना, 1 को ये 0 कर देते हैं, ये हो जाता है 750। 750 में एसएचओ को एक पास इख्तियार है कि 750 कर दो जी मेहरबानी, वो 1 को 0 कर देते हैं, वो 750 हो जाती है। एसएचओ के पास इख्तियार आते आ जाते हैं। जब 751 लिखी जाती है, एसएचओ के पास इख्तियार ही नहीं है। निकलने का रास्ता, हर रास्ता पुलिस के पास मौजूद है। इलाका मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात मौजूद हैं 751 के, और एसएचओ 51 को 50 कर देता है, उसके पास इख्तियार आ जाते हैं। ये मजिस्ट्रेट के इख्तियारात जो वो अपने काबू में ले आते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं, जो नैब कोड हैं, जो कांस्टेबल हैं, जज साहब ने ऑर्डर किए हैं जुडिशल कराओ जी, कल जेल से निकलेगा, बाहर निकलते हैं, कहते पकड़ा पैसे पकड़ा के उधर हथकड़ी खोलते हैं, कहते हैं निकल जा, सुबह तेरा मुचलका मैं खुद जेल से ले लूंगा, उधर से अदालत से ले लूंगा। उसको उसी वक्त अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार? बाद में पुलिस कांस्टेबल, बात की बाद में देखी जाएगी। बाद की बाद में। हाँ जी बिल्कुल। आईजी पंजाब साहब, आपने वसीम साबर की गुफ्तगू सुनी। जो थानों के मसाइल हैं, जो साइलिन के मसाइल हैं, जो साइलिन को दरपेश मसाइल हैं, एफआईआर बर वक़्त नहीं दर्ज की जाती, जो इन्वेस्टिगेशन के मसाइल हैं वो उस पर बात की गई, टारगेट किलिंग पे बात की गई। आप गुड गवर्नर के दावेदार हैं, सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक आप एफर्ट करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी एफर्ट आपके हद तक मौजूद हो, ऐसा ना हो। आपकी एफर्ट नीचे तक नजर आनी चाहिए, जहां पर एक आम साइल फ्रंट डेस्क पे जाए और जो आपने उसकी 8 घंटे रखे हैं एप्लीकेशन के, उस ऑफेंस के 24 घंटे रखे हैं, 72 घंटे रखे हैं, उस दौरानिए के अंदर उनकी एफआईआर को दर्ज होना चाहिए। साइलिन की दादरसी अगर की जाए तो उनके दुख में, दर्द में कमी हो सकती है, उनका अजाला हो सकता है, ना कि जब वो आपके पुलिस स्टेशन में जाए, अमारत अच्छी हो, फ्रंट डेस्क अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो, लेकिन अगर उस पर बैठे अफसर अच्छे ना हो तो आपकी गुड गवर्नेंस के दावे ही दावे रहेंगे, गुड गवर्नेंस होती नज़र नहीं आएगी। उसमें चाहे सीएम का विजन हो, चाहे जी पंजाब का विजन हो, चाहे डीआईजी
लाहौर का विजन हो, इसलिए आप अपने जो मतहत हैं उसको SHO को देखभाल के लगाया जाए, इन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ये किस तरह ऑफिस में काम कर रहे हैं, साइलिन के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ। यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि जिस तरह से आपने पहले कहा था कि मुकदमात में इंदराज की ताखीरी होती है, किसी भी शहरी को कोई भी मसला मसाइल हो इंदराज मुकदमा के हवाले से, तो IG पंजाब की शिकायत सेल हेल्पलाइन नंबर है 1787, और दूसरा जो नंबर है वो अब बन गया है 8787 8787। आप इसके ऊपर अपने मसाइल को टाइप करें और थाने का नाम, थानेदार का नाम और अपना नाम लिख के सेंड करें। आपको IG ऑफिस की जानिब से फ़ोन आएगा और बाकायदा तौर पर आपकी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला भी किया जाएगा। लेकिन देखा जाए जो लोग थानों में इंदराज मुकदमा के लिए एप्लीकेशनें देते हैं उनकी दाद रसी पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती, लेकिन अब ये है कि पहले की निस्बत मामला ठीक है, क्योंकि अब शिकायत सेल के नंबर बना दिए गए हैं। इसलिए किसी भी शहरी को इंदराज मुकदमा के हवाले से कोई मुश्किलात हो, DIG ऑपरेशन का जो एक हेल्पलाइन नंबर अलग है, IG पंजाब का एक हेल्पलाइन नंबर है, उन नंबरों पर अगर रब्ता किया जा सके तो फौरी तौर पर आपकी दाद रसी भी की जाएगी। इसका मकसद ये है कि अफसरान का ही डर है ना, फिर अल्लाह का डर तो इंसान को ना हुआ ना। जो लोग ख्वार करते हैं, ख़वातीन को, बूढ़ों को, बच्चों को थानों में बिठाया होता है, बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी मुकदमात के लोगों को जलीलो ख्वार किया जाता है। मैंने पहले भी कहा, बिल्डिंगें साफ़ सुथरी बनाने से लोगों के साथ इंसाफ नहीं होना। कच्चे मकानों के अंदर जो है वो पहले जो लोग बैठते थे वो बड़े सच्चे होते थे, अब पक्की बिल्डिंगों के अंदर जो है वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ अवाम का गुजारा नहीं होता। आपका कहने का मतलब है था पुलिस स्टेशन अच्छे हों या ना हो, अफसरान का अच्छे होना जरूरी है वहाँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, बाहर बड़े जल्दी से अंदर आए हैं, थाने के अंदर आके मुहर्रर ने, SHO ने पानी का गिलास दिया, उसने कहा भाई ये तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ हुआ है। एंड पे आके उसने कहा खसमा नू खाए, गड्डी जाती है तो जावे भावें 10 लाख दी तो भावें 20 लाख दी है। यार तुम्हारा रवैया मेरे नाल बहुत अच्छा है। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, बंदा अपने जायज़ काम के लिए जाता है, SHO का, पुलिस कांस्टेबलों का रवैया ठीक ही नहीं होता, गेट से अंदर ही नहीं जाने देते। देखें, थाने की बिल्डिंग के मालिक हम, थाने के बिल्डिंग के मालिक अवाम, क्योंकि हमारे टैक्सी से तनख्वाहें लेते हैं। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं चले मेरे कमरे से बाहर निकले? कौन सा कमरा तुम्हारा? सर कमरे की आप बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। सही बात है, चार दीवारी के अंदर नहीं जाने देते। वसीम साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।